नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रजेश की बात। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश भारती। इस वक्त हमारी मौजूदगी सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर के हटिया गाछी में। आज यहां पर जो है महागठबंधन की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता यहां शामिल हुए। क्या कुछ हुआ इस बैठक में, सीधे आपको जोड़ते हैं बैठक के प्रमुख लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आज की बैठक में क्या क्या बात हुई। वरिष्ठ आरजेडी नेता अभय भगत से, और जो इस आज की बैठक को जो है उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था। आज की जो बैठक आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, इस बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य था? इसका एक ही मुख्य मुद्दा है पत्रकार बंधु कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में बहुत मुश्किल से राजद विधायक 2020 में बना था, और इसका क्रियाकलाप से एक राजद ही नहीं महागठबंधन के टोटल वर्कर इसके खिलाफ चला गया है। चूँकि इतना ने भ्रष्ट और पीसी खोर रिश्वतखोर है कि जनता आक्रोश में है। और खासकर हर एक वक्ता का बयान सुने। इसको दिनेश चंद्र यादव को 80 में जितना वोट 85 में 90 ने मिला, उतना 100 में 100% यादव इसको वोट दिया। और ये विधायक यादव विरोधी है, राजद विरोधी है, जिसका कई क्रियाकलाप आपने देख लिए हैं। रात में इस बैठक को लेकर एक पत्र जिलाध्यक्ष द्वारा जारी होता है और इस बैठक को ही फर्जी करार दिया जाता है। इस संबंध में क्या कहेंगे? जिलाध्यक्ष फर्जी नहीं किए हैं, वो लिखे हैं गोल मटोल भाषा किन्हीं के दबाव में कि बैठक का निर्देश ना प्रदेश से था न हमको जानकारी में है। तो मैं आपके माध्यम से जिला अध्यक्ष और प्रदेश नेतृत्व को बताना चाहता हूं कि मैं प्रदेश में पहले तो महासचिव था, आज 20 वर्षों से सचिव हूं। राज परिषद का सदस्य मायने रखता है, मैं राज परिषद का सदस्य हूं। सिमरी बख्तियारपुर तो छोड़ दीजिए, बिहार के किसी भी प्रखंड में और संगठन की बैठक करने का हमको स्वतंत्र अधिकार है। अगर जो कार्यकर्ता हमको बुलाएगा, हम वहां दल हित में जाके बैठक करेंगे। बख्तियारपुर में ही भाई विनोद जी, राजेंद्र यादव जी, हेलाल जी, पुनपुन यादव जी कांग्रेस के, अख्तर सिद्दीकी जी कांग्रेस के, वीआईपी के मिथिलेश विजय जी, सीपीआई सीपीएम के डोमी पासवान जी, कई साथी हमको प्रेरित किए कि आप नेता हैं प्रदेश के, एक बैठक रखिए। चूँकि जानता था वो लोग कि विधायक और जिला अध्यक्ष का मिली भगत है, बैठक नहीं होने देगा। उन लोगों के आग्रह पर हम अपने लेटर पैड पर मैंने बैठक का प्रोग्राम रखा और बड़ी भारी बैठक यहाँ हुई है जो आपके नज़र में है, और आक्रोश भी आप देखें। अभी हम देखें कि बैठक में बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए, तो क्या विधायक जी नहीं आए? विधायक जी को तो डर था कि हमारे खिलाफ बैठक है, फिर भी उनको आना चाहिए। इस राजद परिवार से, महागठबंधन परिवार से अगर माफ़ी मांगते तो हो सकता था कि कार्यकर्ता के दिल में दया आता। क्योंकि ये कार्यकर्ता लालूवादी है, समाजवादी है, संपूर्ण लोहियावादी है, उनके दिल में दर्द है। हम लोग सावंतवादी नहीं हैं, हम लोग ब्राह्मणवादी नहीं हैं। लेकिन वह विधायक क्या किए, आप गवाह हैं। चंद गुंडों चमचों को भेजा, जिसका तो बोली तो बंद गया, लेकिन मीटिंग में कुछ व्यवधान डालने का क्या वो उस दोनों को कोई जनता देखा है? 2020 के चुनाव में वो लोग ठिका पट्टा योजना जोतने वाला है। तो खैर उस पर हमको नहीं जाना है। आपको याद दिला दें कि 2020 में भी इसी जगह पर आपने निवर्तमान राजद विधायक जफर साहब का भी इस तरह कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था, उनका टिकट कट गया। क्या लगता है कि आपको जो है अभी जो वर्तमान विधायक है उनका टिकट साफ है? हम तो राजेंद्र बाबू को, विनोद भाई को, मिथिलेश जी को उस बैठक में 2020 में आप गवाह है, यही लोग ने आयोजन किया हमारे नेतृत्व में। चूँकि वो भी विधायक 6 महीना के लिए बना, वो भी पागल हो गया। अगर वो पागल नहीं होता तो आज वो विधायक रहता, यूसुफ सलाउद्दीन पैदा नहीं लेता। लेकिन वो भी 6 महीना में जदयू बीजेपी करने लगा। जो बनिया समाज उसको, हम बनिया हैं, बनिया समाज उसको वोट नहीं दिया, उस बनिया समाज को लेके चलने लगा। जितना योजना ठिका पट्टा करोड़ों को बांटा, उतना निर्दलीय में उसको 2200 वोट आया, तो उसको भी जनता नकार दिया। तो हम लोग शीर्ष नेतृत्व को आगाह किए कि इसको दीजिएगा तो ये सीट हारेगा। संजोग पार्टी हम लोग की मांग भावना को समझे, उसका टिकट काटा और इसको टिकट मिला। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये कमीना गद्दार निकला। क्या शीर्ष नेतृत्व जो है, क्या इस बार भी उस बात को मानेगी? हम लोगों तो मांग करेंगे, हम लोगों को उम्मीद है कि ये शीर्ष नेतृत्व मानेगा, और नहीं मानेगा तो उनका काम जाने, उनका धर्म जाने। इनकिलाब जिंदाबाद, ये सीट महागठबंधन हारेगा, झारेगा, हारेगा। तो अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ राजद नेता, और हमारे साथ एक और वरिष्ठ राजद नेता है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को जो है अपना परिचय। मैं राजेंद्र यादव, पूर्व मुखिया, राजद के वरिष्ठ नेता और पहाड़पुर पंचायत के पूर्व मुखिया।
आप लोग का आश्चर्य है इस बात को देखकर कि महागठबंधन की आज बैठक होती है। 5 साल में जब चुनाव आता है तो आप लोग महागठबंधन के लोग यहाँ से आरजेडी को जिता देते हैं, लेकिन क्या बात होती है कि वो 5 साल के बाद जो है वो विधायक आपके विरुद्ध हो जाता है, जबकि कार्यकर्ता ही उन्हें जिताते हैं। जैसा कि पिछले बार भी आपने देखा कि जफर साहब को आप जिताए, 6 महीने में ही आप लोग का विरोध हो गया, फिर यही हाल इस विधायक का देखते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि माननीय पत्रकार महोदय, मैं अनुरोध से आपको कहना चाहूँगा कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो व्यक्ति समाज का शोषण करेगा, कार्यकर्ता के हित का अनदेखी करेगा, दल को कमज़ोर करने का साजिश रचेगा, हम वैसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा करके अपने शीर्ष नेतृत्व को आगाह करने का काम करते हैं। शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेंगे और जो शीर्ष नेतृत्व फैसला लेंगे तो हम कार्यकर्ता जो हैं उनके साथ रहते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले बार भी शीर्ष नेतृत्व हम लोगों का सुना था, उम्मीदवार बदला था, इस बार भी मुझे उम्मीद है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारी मांग को मानेंगे और यहाँ के उम्मीदवार को बदलेंगे, नए लोग आएंगे, हम उनको चुनाव जिताएंगे। उनसे भी अपेक्षा रखेंगे कि क्षेत्र के आवाम जनता से जुड़े रहे, उनका विकास करे, सभी का मान सम्मान करे। हम लोग योजना जोतने वाला कार्यकर्ता नहीं है। तो अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र बाबू को, कुछ और लोग भी हैं, उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ युवा चेहरा पुनपुन यादव जी हैं। अभी इस बैठक में गढ़ के उसने भी अपनी बात रखी थी, तो हमारे चैनल के दर्शकों को क्या बोलेंगे आज की बैठक के बारे में? देखिए, ब्रजेश की बात का बहुत बहुत आभार। आज की बैठक जो है महागठबंधन की तरफ से रखा गया था और हम लोग जो है पप्पू यादव जी का समर्थक हैं और हमारे नेता निस्वार्थ भाव से महागठबंधन को मजबूत करने के लिए अपनी जी जान लगाए हुए हैं। तो हम लोग भी सिमरी बख्तियारपुर के जितने सारे पप्पू यादव के समर्थक हैं महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन में हम लोग का आज बैठक इस बात को लेकर हुई कि यहाँ का जो विधायक है, ये विधायक पूरी तरह से ज़्यादा विरोधी है, ये विधायक युवा विरोधी है, ये विधायक जिनके मुंह में आवाज़ है उनका विरोधी है, ये विधायक पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कुछ चमचे और दलाल के चक्कर में पड़ के पूरी तरह से सिमरी बख्तियारपुर के जो युवा है उनके खिलाफ साजिश रचते हैं, सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग करवाते हैं, तमाम चीज़ें वायरल करवाते हैं, व्यक्तिगत वो आरोप लगवाते हैं। ये विधायक जो है जनहित के एक भी मुद्दा को नहीं उठाते हैं। ये विधायक सिर्फ एनडीए का विधायक रह गए हैं, क्योंकि इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि आदरणीय दिनेश चंद्र यादव के कृपा से 1700 वोट से ये जीते। जब से दिनेश चंद्र यादव जी के कृपा से जीते हैं तब से आज तक इन्होंने एक भी शब्द एनडीए के खिलाफ नहीं बोले हैं। यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे कि आज की जो बैठक है वो रात से ही हम देख रहे हैं कि जिला अध्यक्ष के द्वारा पत्र निकाला जाता है, उसके बाद प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा पीसी की जाती है। इस बैठक के औचित्य पर ही सवाल खड़ा कर दिए थे, तो किस तरह मानते हैं कि यह बैठक का औचित्य क्या रहा? देखिए, कार्यकर्ता अपनी विचार को रखने के लिए, क्योंकि अंबेडकर जी के अधिकार है, हम लोग अपनी बात कहीं भी बैठ के रख सकते हैं। तो महागठबंधन के जो विचार को फॉलो करने वाले लोग हैं उन लोगों का, उसमें हलाल साहब थे, अभय भगत साहब थे, नगर अध्यक्ष जो है राजद का सुरेंद्र यादव थे, इन लोगों ने विचार किया कि जो महागठबंधन को विचार को फॉलो करने वाले लोग उनके एक बैठक रखा जाए। तो इसमें किसी को पूछने की क्या जरूरत है? अगर आप स्वतंत्र है, आज़ाद भारत है, लोकतांत्रिक भारत है, तो उसमें तो कोई कहीं भी बैठ सकता है। तो इसको लगा कि महागठबंधन का बैठक है तो विधायक इन लोगों को प्रेशर देना शुरू किए। जिलाध्यक्ष तो कोई मना, इस बैठक का देखिए लेटर को आप पढ़िएगा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बैठक नहीं होगा, उन्होंने कहा कि किसी से परमिशन ले ली। परमिशन इसमें क्या लेने की जरूरत है? ये तो हम लोग अपना व्यक्तिगत यहाँ पर राय मशविरा करने के लिए बैठक रखा गया। देखिए, सोशल मीडिया से इनको कुछ होने जाने वाला है नहीं। पोस्टर बॉय लगन आरोप, पूरे बख्तियारपुर में पोस्टर बॉय बन गए हैं। तो चीज़ों से उनको जो है ना अलग होना चाहिए और जो लोग के जो विचार है उनको सुनना चाहिए। और रोकना चाहेंगे, आप अभी मुद्दा उठा रहे थे डिग्री कॉलेज का। जी, डिग्री कॉलेज का मुद्दा क्या है? देखिए, डिग्री कॉलेज हम लोगों के बपोती ज़मीन में बना है। वो ज़मीन जो है हमारा दादा जो है, मेरा दादा, उनके विधायक जी के दादा से ज़मीन खरीदे हैं और उस ज़मीन पे इन्होंने ज़बरदस्ती आके हम लोगों का ज़मीन हड़प लिए है। हम चाहते थे कि उस डिग्री कॉलेज का जो जिसका ज़मीन गया है उस डिग्री कॉलेज में उन लोगों को मुआवजा की बात क्या है,
किया जाए। क्योंकि इसलिए किया जाए क्योंकि ये तो सत्ता में है नहीं, ये जो है क्या कहते हैं इंडिया गठबंधन से विधायक है, तो ये अपना विधानसभा में सवाल करे। इनको लगा कि ये जमींदार जो है अगर भौरा से अगर ये सवाल उठ गया बंदोबस्त वाला, तो हमारा खुद का स्टेट जो है वो भी 391 में है। वो यानी कि आप लोग को जो डिग्री कॉलेज में जमीन लिया गया है उसका मुआवजा नहीं मिला? मुआवजा नहीं मिला है। हम तो ब्रजेश की बात से हाथ जोड़ के करते हैं, हम लोग किसान का बेटा है, बताइए 1 बीघा मेरा ज़मीन ले लिया है। इनसे हम रो रो के पैर पकड़ पकड़ के कह रहे हैं कि हम लोग को मुआवजा दिलवा दीजिए। मुआवजा की बात नहीं, इसको वहाँ पे जाके शिलान्यास पट उस दिन 10 को जो स्टेट का लोग था उनको लेके चले गए, शिलान्यास पट का उद्घाटन वहाँ कर दिए, शिलान्यास कर दिए। तो हम लोग पता किए तो पता चल रहा है कि जो वो टेंडर लिए हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग इसका ज़बरदस्ती विधायक वहाँ चले गए, उद्घाटन कर दिए, शिलान्यास कर दिए। जबकि इस डिग्री कॉलेज का आदरणीय पत्रकार महोदय उसका सहरसा में मुख्यमंत्री शिलान्यास कर चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पुनपुन जी। हमारे साथ जो है वरिष्ठ नेता जो है मिथिलेश विजय जी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करें कि आज जो आप बैठक किए, इस बैठक का मुख्य मोटो क्या था? देखिए, बैठक हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही था कि आगामी 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और उसी बिहार विधानसभा चुनाव के अधीनस्थ सिमरी बख्तियारपुर में भी चुनाव होना है। सिमरी बख्तियारपुर में महागठबंधन के प्रत्याशी का कैसे जीत हो, उसी उद्देश्य में हम तमाम लोग बैठक बैठाए थे, उसी उद्देश्य को लेकर के। और इस बैठक में मूल रूप से बात जो छन करके आई है, सभी लोग एक सुर से बताया कि वर्तमान विधायक के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है क्षेत्र में, वर्तमान विधायक लोगों के विश्वास पर खरा नहीं उतर पा रहा है। इसलिए सभी लोगों की तरफ से यहाँ सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में जितने भी महागठबंधन के कार्यकर्ता है उनकी ओर से एक ही मांग रखा गया है कि आगामी 2025 बिहार विधानसभा में महागठबंधन का प्रत्याशी को बदलना चाहिए, हमारे महागठबंधन के शीर्ष नेता को। और इस बैठक के माध्यम से शीर्ष नेता को अवगत भी कराना चाहा कि महागठबंधन में किसी अन्य चेहरा को दिया जाए जो इस सीट को निकाल सके। यानी कि प्रत्याशी बदलने की बात? हाँ, सिर्फ प्रत्याशी बदलने की बात हुई है और इसके बाद महागठबंधन कैसे मजबूत हो और महागठबंधन का सीट कैसे 2025 बिहार विधानसभा में निकले, उस पर चर्चा हुई। रात में जो है राजद जिला अध्यक्ष के द्वारा एक पत्र जारी कर जो है इस बैठक को ही फर्जी करार दे रहा था, तो उस क्या था वो? निश्चित रूप से आप लोग भी देखें, और फर्जी कौन है आप लोग पता लगा लीजिए। कम समय में इतना जनसैलाब आज बैठक में उपस्थित हुआ, किसी से छुपा हुआ नहीं है, प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कम समय में सभी कार्यकर्ता को आह्वान किया गया और देख रहे हैं कि आज के इस बैठक में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुआ है, अपने दिल की भावनाओं को प्रकट किया है। इसको आप दबा नहीं सकते हैं और कोई भी आदमी अगर गलती कर रहा है तो गलती से सीख लेना चाहिए। जनता की आवाज़ को दबाने का कतई काम नहीं करे, उनको हम एक सलाह देते हैं, क्योंकि ये दिल की धड़कन को आप जितना दबाइएगा, ये जनता जनसैलाब है, ये जनता सर्वोपरि है, इसको आप जितना दबाइएगा ये शोला है और भड़केगा, इसको जितना आप दबाने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए आपसे हमारी विनती है, अगर आप कहीं गलती किए हैं, जनता आपसे रुष्ट है, तो आप उसको मनाने का काम कीजिए, ना कि उसको दबाने का काम कीजिए। क्योंकि आगामी 2025 का चुनाव नज़दीक है और हमारा शीर्ष नेता अगर आप इस तमाम लोगों की बात को सुनती है तो निश्चित रूप से यहाँ नया चेहरा देगा। अगर नहीं सुनती है तो आपको अगर चेहरा बनाया जाता है तो निश्चित रूप जब आप क्षेत्र में जाएंगे तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आप हमको ये बताइए कि आप जो है महागठबंधन में एक अहम घटक दल है आपका आरजेडी, क्या लगता है कि सिमरी बख्तियारपुर आरजेडी दो फांक? सिमरी बख्तियारपुर में आरजेडी और महागठबंधन इंटैक्ट है, सिवाय यहाँ वर्तमान विधायक यूसुफ सलाउद्दीन को छोड़ करके। वर्तमान विधायक यूसुफ सलाउद्दीन जो से बने हैं तब से महागठबंधन के कार्यकर्ता का बैठक 5 साल में एक बार भी नहीं हुआ। ये हम नहीं कहते, आम जनता से पूछ लीजिए। और यहाँ आज के बैठक में इस बात को भी रखा गया है सख्ती के साथ कि महागठबंधन की बैठक तो आज तक हुई ही नहीं। खास करके जो वर्तमान विधायक है यूसुफ सलाउद्दीन, वो अपने कार्यकाल में आज तक आरजेडी का भी बैठक आज तक नहीं किया है। आज जो बैठक हुई है महागठबंधन की, सभी लोगों का दिल के भावना से निकला था कि नहीं, इस तरह का बैठक लगातार 5 साल होना चाहिए, तब जाकर के किसी संगठन को आप मजबूती प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सारा कारण है कि वर्तमान विधायक से लोग नाराज हैं। हम तो वीआईपी के घटक दल हैं, हम तो चाहते हैं कि 2025 में हमारे सुप्रीमो सन्नम मल्ला मुकेश सहनी जी यहाँ
यहाँ सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ा। वीआईपी का कोर वोट भी यहाँ है, 25,000 समथिंग वोट इंडिविजुअल रूप से जब चुनाव लड़े थे वीआईपी पार्टी तो यहाँ पे आया था। तो हम लोग चाहते हैं कि महागठबंधन के अधीनस्थ 2025 में वीआईपी को ये सीट जाए और वीआईपी का उम्मीदवार महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हो और प्रचंड वोट से 2025 में चुनाव जीते। अभी आप सुन रहे थे मिथिलेश विजय को, वो बता रहे थे। आपको बताते चले कि आज सिमरी बख्तियारपुर के सत्संग भवन में जो है आज महागठबंधन की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद रहे और गठबंधन में क्या क्या हुआ अभी आप सुने ही। तब तक के लिए बने रहे ब्रजेश की बात के साथ। मैं हूँ आपके साथ ब्रजेश भारती।